हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्वास्तिक राखी बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं मैजिक रिंग से। ये हमने मैजिक रिंग बना लिया है और अब हम यहाँ एक चेन बनाएंगे और इस मैजिक रिंग में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक एक करके। ये हमारा ये 1 सिंगल क्रोशिया, ये हमने 1 सिंगल क्रोशिया बना लिया। ये हुआ 2 सिंगल क्रोशिया, 3, 4, 5, 6। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम मैजिक रिंग को बंद करेंगे और इसे एक स्लिप स्टिच द्वारा राउंड शेप दे देंगे, बंद कर देंगे इसे हम फर्स्ट वाले चेन में। इस तरह से हमारा 6 सिंगल क्रोशिया का एक राउंड बन गया है। ये राउंड 1 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम राउंड 2 बनाएंगे। तो हम एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड 2 कंप्लीट करेंगे। इस तरह से एक चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह हुक को इंसर्ट करना है, धागा खींचना है और धागे से निकाल लेना है। तो चलिए हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं राउंड 2 को। हर एक स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। फिर हम इसे भी स्लिट कर देंगे। इस तरह से सेकेंड राउंड बन गया हमारा और एक चेन हमने बना लिया। इस तरह से हम अभी थर्ड राउंड बनाएंगे। तो हम फर्स्ट वाले चेन में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया। हम फर्स्ट वाले चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट वाले चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट वाले चेन में हम फिर से 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे एक चेन में और नेक्स्ट चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हुए थर्ड राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह हम इसे भी स्लिट कर लेते हैं और हम एक चेन बना लेंगे। ये हम यहाँ स्लिट कर लेते हैं इसे पहले। फिर हम ये हमारा थर्ड राउंड बन गया। अब हम फोर्थ राउंड बनाएंगे। फर्स्ट वाले चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, सेकेंड वाले चेन में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे और थर्ड वाले चेन में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह हम जितने भी चेन हैं सभी चेन में सिंगल क्रोशिया करते हुए फोर्थ राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने फोर्थ राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे भी स्लिट कर लेंगे। 1 2 3 4, ये हमारा 4 राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम स्लिट कर लेते हैं और एक चेन बनाकर इसे हम थोड़ी देर आपको दिखा देते हैं। फोर्थ राउंड में अब हमें मोती इंसर्ट करना है। तो हमें यहाँ 2 चेन बना लेना है। एक चेन हमने बना लिया है, एक और हम चेन बना लेते हैं। ये हमने 1 2 चेन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे पर्ल लगाएंगे मोती। तो हम कोई भी कलर से स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ 2 कलर की मोतियों का यूज़ करेंगे। तो पहले हम गोल्डन यूज़ कर रहे हैं। इस तरह पतला हुक लेकर हम मोतियों को धागे में इंसर्ट करेंगे। यहाँ दबा लेने से ये इजीली धागा पतला हो जाता है और मोती के अंदर आराम से घुस जाता है। तो इस तरह से आप लोग भी करिएगा, बहुत आसानी से ये बन जाता है। अब हमने जो 2 चेन बनाए थे उसमें से जो फर्स्ट चेन है उसी चेन में हमें हुक इंसर्ट करके और धागे को स्लिट कर लेना है। इस तरह से हमारा एक मोती इंसर्ट हो गया। अब हम जो फर्स्ट चेन है उसी चेन में हम फिर से इसे स्लिट करेंगे। एक और चेन में हम
स्लिट स्टिच बनाएंगे, यानी हमें दो चेन में स्लिट स्टिच बनाना है। उसके बाद हमें फिर से 2 चेन बनाना है। चलिए हम फिर 2 चेन बना लेते हैं। 1 2 2 चेन बना लिए। अब हम इसमें फिर वाइट कलर की मोती इंसर्ट करेंगे। हमने गोल्डन पहले लगाया है, अब हम वाइट लगाएंगे। इस तरह से हम वाइट कलर की मोती को सेम प्रोसेस से धागे में इंसर्ट करेंगे। इस तरह धागे को खींच लेंगे और मोती अंदर चली जाएगी। अब हम जो 2 चेन बनाए हैं उसी चेन में हमें इसे स्लिट करना है। इस तरह से हम यार्न को खींचेंगे और हुक वाले धागे से निकाल लेंगे। अब हम फिर से जो नेक्स्ट चेन है उस चेन में स्लिट करेंगे और एक और चेन में स्लिट करेंगे। हम 2 चेन में इसे स्लिट करेंगे। उसके बाद हम फिर से 2 चेन बनाकर मोती इंसर्ट करेंगे। ये 1 चेन 2 चेन। अब हम यहाँ मोती लगाएंगे गोल्डन कलर की। वाइट हमने लगाया है, अब हम गोल्डन मोती ले लेते हैं और इसे इस तरह से दबाकर, धागे को दबाने से वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, जिसके कारण वो इजीली मोती में इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम फिर से हमने जो 2 चेन बनाया है वहीं पे हम इसे स्लिट करेंगे। तो ये हमने हुक ले लिया, इस तरह से हमने इसे स्लिट कर दिया। इसी प्रोसेस से आपको सारे मोतियों को लगाना है। फिर से हम नेक्स्ट वाले चेन में स्लिट करेंगे और फिर से 2 चेन बना लेंगे और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हुए पूरे चेन में मोती लगा लेते हैं। अगर आप लोग को मेरा सिखाया हुआ पसंद आ रहा है, अच्छी तरह मैं आप लोग को सिखा पा रही हूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो मेरा आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ये देखिए हमने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब ये मैं आपको लास्ट मोती जो इंसर्ट होगा उसको दिखा रही हूँ। तो लास्ट मोती जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास वहाँ सिर्फ एक ही चेन बचता है स्लिट करने के लिए, तो इसीलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, उस एक ही चेन में हमें स्लिट कर लेना है। सिर्फ 1 चेन ही वहाँ बचता है, जिस कारण हमें सिर्फ एक चेन में स्लिट करना है और एक चेन बनाकर हम यार्न को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये राखी का ऑलमोस्ट फिगर बन गया है। अब मेन काम अभी बाकी है, स्वास्तिक बनाना। तो चलिए उसे भी बना ही लेते हैं। इस तरह धागे को बांध देंगे ताकि खुले नहीं। और ये हमने पेंसिल से पहले स्वास्तिक का निशान बना लिया है, ताकि हमें सुई धागे से बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो आप भी इस तरह से स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिएगा, ताकि हमारा जो चेन स्टिच हम बनाएंगे वो चेन स्टिच सीधी सीधी जाए। निशान बना लेने से आसान होता है कोई भी चीज़ को शेप देना, इसीलिए हमने पहले निशान बना लिया है। अब उसी पर हम सुई से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, चेन स्टिच बनाएंगे। जहाँ से हमने सुई निकाला था वहीं से हमें सुई को इंसर्ट करना है और धागे को सुई के ऊपर से घुमा लेना है। इस तरह से चेन स्टिच बनता है, इसे चेन स्टिच कहते हैं। हमारा स्वास्तिक का जो नोक है वहाँ हमें 2 चेन स्टिच बैठाने हैं। अब हम जहाँ से धागा निकाले हैं उसी जगह में फिर से सुई को घुसाएंगे और जितनी बड़ी चेन चाहिए हमें वहाँ तक हम सुई को निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ छोटी छोटी चेन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटा सा ही स्वास्तिक बना हुआ है। तो आप धागे को अच्छे से प्रॉपर तरीके से खींचिएगा, नहीं तो वो फंस जाता है।
तो इस तरह हमने 2 चेन बना लिया। अब हम सीधी लाइन को बनाएंगे चेन स्टिच द्वारा ही। इस तरह से धागे को सुई के ऊपर ले लेना है और धागा बीच में रहेगा। और फिर से हम जब भी सुई लगाएंगे दोनों धागे के बीच से ही लगाएंगे, बाहर से नहीं। यही चेन स्टिच का नियम है और इस तरह बनाने से वो चेन स्टिच आसानी से खुल भी जाता है। तो ये इस तरह से हमारा चेन स्टिच बन रहा है। हम पूरे स्वास्तिक को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह हमने पीछे से कुछ हल्का फुल्का दिखेगा। फिर से हमने यहाँ यार्न ओवर किया सुई के ऊपर और इस तरह धागे को खींच लेंगे। इसे ही रिपीट करते हुए हम स्वास्तिक के चिन्ह को कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से हमारा चेन बन गया है। अब हम दूसरे साइड की नोक को बनाएंगे। तो यहाँ हमें छोटा सा स्पेस मिला है, इसीलिए हम छोटा सा चेन स्टिच बना लेते हैं। आप चिन्ह के अकॉर्डिंग बनाते जाइएगा। हो सकता है कहीं चेन बड़ा बने कहीं छोटा बने, उससे दिक्कत नहीं है, बस शेप अच्छा होना चाहिए। इस तरह से हम यहाँ छोटा छोटा 2 चेन स्टिच बनाएंगे। ये खींच लेंगे, खींच कर बनाएंगे हम ताकि अच्छा फिनिशिंग आए। यहाँ एक छोटा सा और एक चेन बना लेते हैं। इस राखी में कुछ भी खास नहीं है, बस सिंपल स्टिच ही, सिंगल स्टिच से ही ये राखी बनकर तैयार हुई है। तो बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला यहाँ काम नहीं है। इस तरह मैंने दोनों साइड से बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक डोरी लगा देंगे। मैंने 2 कलर की धागे को एक साथ लपेट लिया है। रस्सी की तरह वो डोरी बन गई है। अब हम उसे हुक की सहायता से राखी में लगा लेंगे। मैंने एक राखी हाइड करके रखी है, वो राखी आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगी। तो इस तरह से दोनों साइड से हम सीधी स्वास्तिक की सीधी साइड से ही हम डोरी लगा लेंगे। इस तरह हुक की सहायता से हम डोरी को खींच लेंगे। तो इस तरह हमारा स्वास्तिक राखी बनकर तैयार हो गया है। ये येलो और रेड में बनाई हूँ मैं। आप देखकर बताइए कैसी लग रही है। अब ये मैं वाइट और रेड में बनाई थी, जिसे मैं हाइड करके रखी थी। अब बताइए आप लोगों को दोनों राखी में से कौन सी राखी सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक करना ना भूलें।